अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? ठीक है, ये आपके इस चैप्टर नंबर 9 का आखिरी टॉपिक है। तो इससे पहले जो 11 लेक्चर मैंने इसके टोटल 12 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, तो आज हम 12वां टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले 11 लेक्चर जो है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ से वो लेक्चर हासिल कर सकते हैं। ये है टॉपिक नंबर 12, पोलराइजेशन। कि पोलराइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर ये आपका आखिरी टॉपिक है। तो जहन में रखें कि ये जो पोलराइजेशन है ये एक लॉन्ग टॉपिक है, एक यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। तो मैं आपको पोलराइजेशन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें साथ साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो भी डेफिनेशन आपके टॉपिक में लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले पोलराइजेशन होता क्या है, तो उधर से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। वेव्स की क्या खसूसियत होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। और हमारे पास वेव होती हैं दो किस्म की, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। तो आपने ये चैप्टर नंबर 8 में स्टडी किया होगा कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो जिस डायरेक्शन में जा रही होती हैं उनकी ओसिलेशन उसके 90 डिग्री पर होती है। लेट्स सपोज एक वेव यहाँ से आगे की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी ओसिलेशन क्या होती है, इस तरह ऊपर नीचे होती है। यानी कि उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आगे होती है, ओसिलेशन ऊपर नीचे इस तरह करके होती है, यानी कि 90 के एंगल पर होती है। ये डेफिनेशन जो है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और भी डेफिनेशन आगे आएंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं कंसेप्ट डिलीवर करना चाह रहा हूँ उसको सुने। वो कंसेप्ट क्या है, लेट्स सपोज एक वेव है वो इस पॉइंट से, एक है ट्रांसवर्स वेव जो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक ट्रांसवर्स वेव है जो एक पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक जा रही है। ये फिगर जो मैं बना रहा हूँ ये आपकी बुक में मौजूद है, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक इसमें वही बातें बताई जाएंगी जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। तो बुक में भी उसने बताया कि एक ट्रांसवर्स वेव है वो लेट्स सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाती है। तो वो किस तरह करके जाती है, वेव होती है इस तरह करके, वो वेव की शक्ल में इस तरह करके जाएगी। तो इसकी प्रोपगेशन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, लेकिन इसकी ओसिलेशन क्या है, ऐसे। तो ये देखें, अगर मैं इसको कहूँ कि ये है आपके वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कर रही है इसकी ओसिलेशन, और प्रोपगेशन क्या है, स्ट्रेट। तो इसकी ओसिलेशन और वेव जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है इसमें एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो ये आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। वेव की जो ओसिलेशन है वो ऊपर नीचे वाई एक्सिस में है और वेव जा रही है सामने की तरफ, तो ये आपस में क्या है, 90 के एंगल पर है। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि जो एक वेव है वो वाई एक्सिस पे ही इस तरह प्रोपेगेट करे। मैं आपको एक चीज़ इससे बताता हूँ कि लेट्स सपोज एक चीज़ इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाती है, अगर वो इस तरह करके जाती है तो अगेन उसका जा रही वो सामने और ओसिलेशन क्या है, ऊपर नीचे, तो आपस में एंगल क्या होगा, 90 का। जिस तरह मैं इधर रफ में थोड़ा सा बनाकर आपको इधर शो करवाता हूँ कि लेट्स सपोज एक वेव यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है और उसकी ओसिलेशन है ऊपर नीचे ऐसे, तो आपस में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसको भी आप ऐसे ही समझें कि ये वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसकी जो ओसिलेशन है ये है ऊपर नीचे, यानी कि प्लेन के अंदर देखा जाए तो ये वाई एक्सिस में है। अब ज़रूरी नहीं कि इसकी ओसिलेशन ऊपर नीचे ऐसे ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक वेव यहाँ से यहाँ की तरफ जाए लेकिन उसकी जो ओसिलेशन है वो वाई एक्सिस की बजाय वो ऐसे हो, ऐसे, यानी कि एक चीज़ यहाँ से यहाँ की तरफ जाए उसकी रिलेशन ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसे की बजाय ऐसे भी हो सकती है। तो जब ये जिस तरह ये है इसकी ओसिलेशन है ऐसे, तो आपस में एंगल क्या बन रहा है, 90 का। उसी तरह जो इस तरह वेव जाएगी उसका आपस में भी एंगल क्या बनेगा, 90 का बनेगा, जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते आउट ऑफ द पेपर। तो वो कहता है कि इसी तरह एक वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पहले अगर इस तरह है तो अब क्या है, उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो कुछ इस तरह करके है, ऐसे करके जा रही है।
ये कैमरे के अंदर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक जैसी ही दोनों वेव्स लगती होंगी, लेकिन इस वेव की डायरेक्शन अगर ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो इस वेव की डायरेक्शन है ऐसे, ठीक हो गया। ये है एक्स एक्सिस में, इस ये जो है एक्स प्लेन में है, तो ये भी आपस में क्या है 90 के डिग्री में है। यानी कि एक वेव अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाती है, हो सकता है कि उसकी वेव की प्रोपगेशन ऐसे ऐसे हो, ये भी आपस में क्या एंगल बनेगा 90 का, और हो सकता है कि उसकी प्रोपगेशन ऐसे ऐसे हो, तो वो भी एंगल क्या बनेगा 90 का बनेगा। लेकिन जो ऐसे ऐसे होगी, ये z एक्सिस में है, जो ऐसे है ये y एक्सिस में है, अगर उसकी प्रोपगेशन x एक्सिस में भी हो सकती है, तो ये मैं कह देता हूँ उसकी प्रोपगेशन है, यानी कि y एक्सिस के प्लेन में ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ जा रही है। लेकिन ये वेव जो है x एक्सिस में ओसिलेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आपकी बुक के अंदर ये फिगर जो है बड़ी क्लियर करके उन्होंने बनाई हुई है, आप उधर से इसको ज़रा कंपैरिजन करें मेरी बातों का, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो वो कहते हैं कि जो लाइट वेव है, जिस तरह के आपकी बुक के अंदर भी एक इस तरह बल्ब सा बना हुआ है, इस बल्ब से जब लाइट निकलेगी, ये क्या करेगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, और इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है ये y एक्सिस में भी होगा, z एक्सिस में भी होगा, और x एक्सिस में भी होगा। यानी कि तीनों एक्सिस के अंदर ये प्रोपगेट करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ज़रूरी नहीं कि ये y एक्सिस में जस्ट इस तरह से ट्रैवल करके जाए, ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह से ट्रैवल करके जाए, और ज़रूरी नहीं कि ये किसी, यानी कि ये इस तरह करके भी ट्रैवल करके जाती है, और इस तरह ट्रैवल करके भी एक जगह से ये दूसरी जगह जाती है। ये एक्स एक्सिस में भी वाइब्रेट करती है, और ये वाई एक्सिस में भी वाइब्रेट करती है, और ये जेड एक्सिस में भी वाइब्रेट करती है। तो ये जो इस तरह की लाइट है जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि एक लाइट की रे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल तो करे, लेकिन वो जस्ट किसी एक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करे, या तो वो वाई एक्सिस के अंदर वाइब्रेट करे, या तो वो एक्स एक्सिस के अंदर वाइब्रेट करे। जिस तरह के मैं आपके सामने ये जो है ये वेव बुक में बनी हुई है, ये वेव क्या है, इस तरह वाई एक्सिस में ऊपर नीचे कर रही है वाइब्रेट, और ये कर रही है, ये वाली वेव क्या कर रही है, एक्स एक्सिस में ऊपर नीचे क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो ये जब लाइट ट्रैवल करती है तो ये सारी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, तो वो होती है अनपोलराइज्ड लाइट। अगर मैं वेव को ऐसा कर दूं कि वो जस्ट वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में ट्रैवल करे, तो उसको हम कहेंगे एक पोलराइज्ड लाइट, उसको हम कहेंगे। तो इस कन्वर्जन को अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट की तरफ जाने के प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, या पोलराइड क्या होता है। ये आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन मौजूद है, इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले द प्लेन कंटेनिंग द सर्टेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि वेव एक जगह से दूसरी जगह जो लाइट की ट्रैवल करती है, अगर तो वो एक ही सर्टेन डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, यानी कि ज़रूरी या वो वाई एक्सिस में करे, या सिर्फ एक्स एक्सिस में करे, या सिर्फ जेड एक्सिस में करे, कोई एक सर्टेन डायरेक्शन होनी चाहिए प्लेन की ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वेव के जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लाइट की जो वेव है उसके पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन के अंदर ही ओसिलेट करें, या वाई एक्सिस में, या एक्स एक्सिस में, या जेड एक्सिस में। उसको हमने कह दिया सर्टेन डायरेक्शन, कोई खास डायरेक्शन ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि ऐसा प्लेन जो कि किसी सर्टेन डायरेक्शन को कंटेन करे वाइब्रेशन के लिहाज से, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि ऐसा प्लेन जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन हो, द प्लेन कंटेनिंग द सर्टेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि सिर्फ एक प्लेन को कंटेन करे, या वाई एक्सिस को, या जेड एक्सिस को, या एक्स एक्सिस को कंटेन करे, ऐसा प्लेन उसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर लाइट की डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की वाइब्रेशन के थ्रू हो रही है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन नहीं करेंगे। सिर्फ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो है जिसमें लाइट की जो वेव है उसकी वाइब्रेशन किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में हो, या वाई एक्सिस में हो, या जेड एक्सिस में हो, या एक्स एक्सिस में हो।
तो अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? इफ़ द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लाइट जा रही है उसकी वाइब्रेशन एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, वाई एक्सिस में भी हो सकती है और जेड एक्सिस में भी हो सकती है। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर कन्फाइंड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में ही हो, ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई और जी में हो, ऐसी लाइट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, द लाइट इज सेड टू बी पोलराइज एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड टू प्लेन पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ऐसी लाइट, इफ़ द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर कन्फाइंड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि ऐसी लाइट जो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ही ओसिलेट करे, उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऐसा प्रोसेस जिससे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करें, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्लियर हो गया? ये 3 डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। और चौथी डेफिनेशन क्या है? अब हमें अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज बनाने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत होगी, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा मटेरियल जिससे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज बनाते हैं, उसको कहते हैं पोलराइड। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई? द मटीरियल विच इज़ यूज्ड, ऐसा मटेरियल जो कि इस्तेमाल होता है फॉर पोलराइजेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो लाइट को अनपोलराइज से पोलराइज करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसको कहते हैं पोलराइड। आप ये 3-4 डेफिनेशन ध्यान में रखें। तो अब पोलराइजेशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। पोलराइजेशन आपकी बुक के अंदर बताई गई है। हम एक पहला मेथड है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, ये एक मेथड है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। दूसरा मेथड है रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस, ये आपकी बुक में बताया गया। तीसरा मेथड बताया गया स्कैटरिंग बाय स्मॉल पार्टिकल्स। तो अब हम इन मेथड को वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेथड है वो है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन और सबसे इजी वे जो है वो है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। इसकी तरफ आते हैं कि ये क्या होता है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन क्या होता है। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन ये होता है कि लेट्स सपोज ये एक लाइट की रे है जो इस पॉइंट से आगे की तरफ ट्रैवल कर रही थी। ये फिगर आपकी बुक में बनी हुई है, मैं कंप्लीट फिगर आपके साथ। लेट्स सपोज यहाँ से ये लाइट चली और ये आगे की डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जब ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी जो वाइब्रेशंस हैं इस लाइट की, क्योंकि ये वेव है, ये इस तरह भी होंगी और इसकी वाइब्रेशन ऐसे ऐसे भी होंगी, ऊपर नीचे भी हमने, यानी कि इसकी जो वाइब्रेशन है ये वाई एक्सिस में भी होगी और इसकी जो वाइब्रेशन है ये एक्स एक्सिस में भी इस तरह से भी होगी। इसकी वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में भी होगी, यानी कि ये वेव इस तरह भी ओसिलेट करेगी और इस तरह से भी ये ओसिलेट करते हुए यहाँ से पास करेगी। अगर मैंने इसके सामने एक ऐसा पोलराइड रखा हुआ है, यानी कि ये अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का। इसमें क्या करते हैं, इस लाइट की रे के रास्ते में एक पोलराइड रख देते हैं। पोलराइड क्या है, ऐसा मटेरियल जो कि पोलराइजेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसा पोलराइड रख देते हैं कि जिसमें से जो होल्स हैं वो हमने रखे हुए हैं एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हमने उसके होल के रखे हैं, एक जाली टाइप ये मटीरियल है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये ओपन है। तो अब आप इससे क्या होगा, इसमें से जो लाइट इनपुट हो रही है वो इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में भी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, लेकिन इसमें से सिर्फ वही लाइट पास करेगी जिसकी वाइब्रेशंस क्या हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में है, जबकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाली लाइट क्या करेंगी, स्टॉप कर जाएंगी। तो इसमें से सिर्फ वही लाइट पास करेगी जिसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है। तो पहले इनपुट पे देखें, इसकी लाइट की जो वाइब्रेशंस हैं वो वर्टिकल भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं। जब इस पोलराइड में से गुजरेंगी, इसको हम नाम दे देते हैं पोलराइड 1 का, इसको हम पोलराइड 1 कह लेते हैं। तो क्योंकि इसमें से जस्ट वर्टिकल वाइब्रेशन वाली लाइट पास करेंगी, हॉरिजॉन्टल वाली लाइट जो है वो स्टॉप कर देंगी, तो आउटपुट पे जो लाइट आई उसकी जो वाइब्रेशन है वो क्या है, जस्ट वर्टिकल है। तो इसके आगे हम इसको मज़ीद प्योर करने के लिए एक और पोलराइड रख देते हैं।
अब इस पोलराइड जो मैंने ये पोलराइड नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं, इस पोलराइड की इनपुट पे भी एक ऐसी लाइट आ रही है जिसकी वाइब्रेशन क्या है, जस्ट वर्टिकल है। तो इसकी आउटपुट पे भी ऐसी लाइट आएगी जिसकी वाइब्रेशन क्या है, वर्टिकल है। तो इस मेथड को जिसमें हम वेव के रास्ते में, लाइट के रे के रास्ते में एक पोलराइड रख दें जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, तो आउटपुट में हमें जस्ट सिर्फ एक प्लेन के अंदर वाइब्रेट करने वाली लाइट मिलेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो ये देखें, अब हमने क्या कर लिया, ये जो लाइट रे आई है लाइट की, इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इनपुट पे कौन सी लाइट है, अनपोलराइज लाइट। आउटपुट पे जो लाइट आई है सिर्फ एक प्लेन के अंदर उसकी वाइब्रेशन है, इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसके मुकाबले में अगर हम इस तरह करें कि लेट्स सपोज एक लाइट की रे आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसके रास्ते में अगेन हम क्या करते हैं, एक पोलराइड रख देते हैं जिस हमने पहले रखा। अगेन इसके रास्ते में हमने क्या किया, एक पोलराइड रख दिया। अब इनपुट पे ये जो लाइट है इसकी जो वाइब्रेशन है ये वाई एक्सिस में भी होगी और इसकी वाइब्रेशन जो है ये जेड एक्स एक्सिस में भी होगी, यानी कि इस तरह भी वाइब्रेट कर रही है और इस तरह भी वाइब्रेट कर रही है। अगर इस पोलराइड को अगेन मैंने वर्टिकल बनाया हुआ है तो इसमें से तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हैं वो इस पोलराइड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। जस्ट इसमें से जो पास करेंगे वो होंगे इसके वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे और वर्टिकल वाले क्या करेंगे, सारे पास कर देंगे। तो आउटपुट पे जो लाइट आएगी वो आएगी वर्टिकल, यानी वर्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट आएगी। क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वाले अब्जॉर्ब हो गए, एक सेलेक्टिव हॉरिजॉन्टल वाले अब्जॉर्ब हो गए, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को इसलिए सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अगर मैंने आउटपुट पे लेट्स सपोज एक और पोलराइड रख दिया और वो जो मैंने पोलराइड रखा उसकी डायरेक्शन है अगर हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि वो अपने अंदर से जस्ट हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन वाली लाइट को पास करने देगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन वाली लाइट को पास नहीं होने देगा। लेकिन इनपुट पे जो लाइट आ रही है उसकी जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वाई एक्सिस में, यानी कि वर्टिकल। आगे पोलराइड हमने जो रखा हुआ है वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। तो अब ये क्या करेगा, तमाम वर्टिकल कंपोनेंट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर देगा। जस्ट आउटपुट पे वो लाइट आएगी जो एक्स डायरेक्शन में होंगे, जिनके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे। तो लेकिन क्योंकि लाइट जो इनपुट पे आ रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाले कंपोनेंट है, इसलिए आउटपुट पे कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से हम लाइट के पाथ को रोक भी सकते हैं। ये जस्ट बताने के लिए था, ये जो सेकंड एग्जांपल दी गई है कि सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन में होता क्या है। अगर वर्टिकल पोलराइड है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइड है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट को अब्जॉर्ब करेगा। इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों वाली लाइट आ रही थी और ये आगे रख दिया वर्टिकल पोलराइड, इसने सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को जाने दिया। अब इसके आगे हमने रख दिया हॉरिजॉन्टल पोलराइड, इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल को जाने देना था, जबकि इस लाइट के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद नहीं था। इसकी वजह से आउटपुट पे कोई भी लाइट नहीं गई। अच्छा, ये तो था मेथड आपका सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का। और सेकंड जो मेथड जो इधर भी लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस। अब ये वाला मेथड देखते हैं, इसमें क्या होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि लाइट क्या करती है, सर्टन मटेरियल्स हैं, जिस तरह के आपकी बुक के अंदर बताया गया है। मटेरियल है एक वाटर, जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है वाटर के साथ और ग्लास के साथ, और इसके अलावा जब लाइट स्नो के साथ या रफ रोड के साथ, आप रोड पे जाते हुए भी आपने ये फिनोमिना वाटर के साथ भी जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है या स्नो के साथ जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक ग्लेयर सी आ जाती है, लाइट चमकना शुरू कर देती है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब लाइट वाटर से या ग्लास से या स्नो से या रफ रोड के साथ टकराती है तो वापस जब आपकी आंखों में लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, ग्लेयर करती है। वो पहले से ज़्यादा क्या कर रही होती है, चमक रही होती है। वो इसलिए चमकती है, पहले से ज़्यादा इसलिए ग्लेयर करती है कि जब लाइट इनके साथ, वाटर के साथ, ग्लास के साथ या स्नो के साथ जब वो टकराई थी, उस वक़्त लाइट वर्टिकल डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रही थी, हॉरिजॉन्टल में भी कर रही थी, और वो
जेड एक्सिस की डायरेक्शन में भी क्या कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। लेकिन टकरा के जब वो वापस आई, वो लाइट आई एक पोलराइज लाइट, वो सिर्फ पार्शियली, आपकी बुक में लफ्ज़ यूज़ किया गया है पार्शियली पोलराइज्ड। तो जो रिटर्न में लाइट आएगी वो होगी पार्शियली पोलराइज्ड, यानी कि वो कंप्लीटली तौर पर सिर्फ एक प्लेन के अंदर वाइब्रेट नहीं करेगी, लेकिन पार्शियली वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो इस तरह रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस, उनमें वाटर, ग्लास, स्नो और रफ रोड्स ऐसे हैं कि जब लाइट इनके साथ टकराती है और जब वापस आती है तो वो क्या होती है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होती है। और इस तरह से हम इनको मसनूई आर्टिफिशियल तौर पर भी इस तरह के पोलराइड क्या हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो एक मेथड था सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन का, वो मैंने इधर डिस्कस किया, और दूसरा है वाटर, ग्लास, स्नो और रफ रोड से जब लाइट टकराती है तो वो किसी एक प्लेन के अंदर जब वापस आ रही होती है वो पोलराइज हो चुकी होती है। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो हमारी आंखों में चमक के वाली लाइट पड़ती है तो हम खसूसी तौर पर एक ख़ास किस्म के पोलराइड ग्लासेस को हम यूज़ कर सकते हैं कि वो उस सर्टेन प्लेन के अंदर वाली जो लाइट हमारी आंखों को चमक दे रही है उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है स्कैटरिंग बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ये जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जब लाइट इनके साथ टकराती है तो आउटपुट पे जो लाइट आती है ये आती है पार्शियली, ये भी कम्प्लीटली पोलराइज नहीं होती, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हमें मिलती है। यानी कि इनपुट पे जो लाइट जाती है वो होती है एक्स और वाई दोनों प्लेन की, लेकिन आउटपुट पे जो लाइट आती है वो यहाँ तो सिर्फ वाई प्लेन की होती है और यहाँ तो सिर्फ एक्स प्लेन की होती है। और ये भी इस तरह से हमारे पास खुद से भी हम इस तरह के पार्टिकल्स आर्टिफिशियल तौर पर इस तरह कर सकते हैं कि वो लाइट को क्या करे, पोलराइज कर दे। तो आपकी बुक के अंदर ये 3 मेथड बताए गए हैं पोलराइजेशन के। एक था सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, भी मैंने आपके सामने ये बताया। दूसरा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस, वो क्या है, वाटर, ग्लास, स्नो और रफ रोड के साथ जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके जब वापस आती है तो वो लाइट क्या होती है, पार्शियली पोलराइज होती है। इसके अलावा जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं और एयर मालिक्यूल्स हैं, जब लाइट इनसे टकराती है तो वो भी क्या हो जाती है, पार्शियली पोलराइज हो जाती है। तो बाज़ार से, मार्केट से सर्टेन टाइप के जो हैं वो ग्लासेस मिल जाते हैं जो कि इन पोलराइजेशन को भी रोकते हैं। वो कैसे रोकते हैं, चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल नॉलेज आपकी बुक से ज़रा हट के है। लेट्स सपोज जब लाइट इनपुट पे लाइट गई जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ वाइब्रेट कर रही थी, जब वो एयर मालिक्यूल से टकराई, एयर मालिक्यूल, और आउटपुट पे लेट्स सपोज लाइट आई जो कि सिर्फ वाई एक्सिस में पोलराइज थी, जबकि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट उसमें से गायब हो चुका था। तो अगर हम ऐसे ग्लासेस यूज़ करें जो कि इस तरह एक्स एक्सिस के लिहाज से पोलराइज्ड हों, यानी कि वो एक्स एक्सिस कंपोनेंट को सिर्फ गुजरने दें और वाई कंपोनेंट को रोक लें, तो हमारी आइज़ के अंदर, हमारी आइज़ के अंदर जो है वो ग्लेयर वाली लाइट, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वाली लाइट नहीं जाएगी। या हम कोई इस तरह के ग्लासेस यूज़ कर लें जो कि इस तरह से करके हों, वो सारे के सारे वाई कंपोनेंट को अपने अंदर से पास नहीं करने देंगे। तो ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपकी बुक में जस्ट इतना ही बताया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंसेप्ट है ऑप्टिकल रोटेशन। इस टॉपिक के एंड पे बताया गया है कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन एक ऐसी चीज़ है, हमारे पास कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, जब उनके साथ किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को टकराया जाता है तो वो क्या करती है। लेट्स सपोज मैं इधर फिगर बनाता हूँ, डेफिनेशन बाद में करते हैं। लेट्स सपोज ये है फिल्टर, ठीक है, ये है पोलराइजर या पोलराइड। इसमें जब लाइट जाएगी वो होगी वाई एक्सिस वाली भी और एक्स एक्सिस वाली भी। लेट्स सपोज इसमें से लाइट आई, वो आपके पास लाइट आई, आउटपुट पे जो लाइट आई वो लाइट है जस्ट वाई एक्सिस की। इसमें से जो आउटपुट पे लाइट आई वो क्या है, जस्ट इसमें से ऐसे करके लाइट आई जो कि वाई एक्सिस में भी वाइब्रेट कर रही थी और एक्स एक्सिस में भी वाइब्रेट कर रही थी। लेकिन इस पोलराइड में से जब लाइट गुजरी तो वो जस्ट क्या कर रही थी, वाई एक्सिस में ओसिलेट कर रही थी। तो अगर आगे मैं एक ऐसा क्रिस्टल रख देता हूँ जिसको हम एक्टिव क्रिस्टल्स कहते हैं, ये एक्टिव क्रिस्टल क्या करते हैं,
इस एंगल को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, इस वाई एक्सिस वाली लाइट को क्या करेगा, थोड़ा रोटेट कर देगा। अगर ये इस एंगल में लाइट आ रही थी, ऑसिलेट कर रही थी, अब जो लाइट आएगी वो इस एंगल में आएगी, तो इसने एंगल थीटा से इसको क्या कर देना है, रोटेट कर देना है। इस लेट्स सपोज ये था शुगर क्रिस्टल, आपकी बुक के अंदर भी ये मौजूद है, शुगर सॉल्यूशन। यानी कि इनपुट पर लाइट आई, वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में क्या कर रही थी, ऑसिलेट कर रही थी। इधर हमने एक रख दिया पोलराइजर। जब लाइट इसमें से पास की तो इसने एक्स कंपोनेंट वाले को ऑब्जॉर्व कर दिया, आउटपुट पे जस्ट कौन सी लाइट आई, वाई कंपोनेंट वाली। जब ये वाई कंपोनेंट वाली लाइट इस शुगर सॉल्यूशन में से पास की, उसने क्या किया, इस वाई कंपोनेंट को जो कि इस एंगल में था 90 के डिग्री पे था, थोड़ा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब लाइट जो थी पहले उसकी डायरेक्शन ये थी, आउटपुट पे जो लाइट आई उसकी डायरेक्शन ये है। तो इसने क्या कर दिया, एंगल थीटा लाइट की रोटेशन को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। लाइट की ऑसिलेशन को एंगल थीटा पे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो इस शुगर सॉल्यूशन को कहते हैं एक्टिव क्रिस्टल्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल रोटेटिंग। यानी इनपुट पे लाइट जो आ रही है वो 90 डिग्री पे आ रही है, पूरी की पूरी क्या है, वर्टिकल है, लेकिन आउटपुट पे क्या की है, थोड़ी सी शिफ्ट कर गई है, किसी एंगल पे रोटेट कर गई है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन पोलराइज्ड लाइट, ये कौन सी लाइट है, पोलराइज्ड लाइट, इसने इसको क्या कर दिया, पोलराइज। व्हेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू सर्टेन क्रिस्टल्स, खास किस्म की ये क्रिस्टल्स होती हैं, इधर हमने रखा शुगर सॉल्यूशन, पास थ्रू सर्टेन क्रिस्टल दे रोटेट, वो क्या करती हैं, रोटेट कर देती हैं द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी कि ये वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट थी, इसने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। आउटपुट पे ये आनी चाहिए थी, बल्कि इसने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया इस एंगल पर, विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। एंड क्रिस्टल्स आर कॉल्ड एक्टिव क्रिस्टल, यानी कि इसमें जो शुगर सॉल्यूशन है, शुगर का जो हमने एक मिक्सचर तैयार किया गया है, इसको कहते हैं एक्टिव क्रिस्टल। तो आपकी बुक के अंदर एक्टिव क्रिस्टल काफ़ी सारे बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या टारटारिक एसिड, ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट जब इनमें इनपुट की जाती है तो आउटपुट पे वो लाइट थोड़ी सी रोटेट करके आती है। तो यहाँ पर आपका पोलराइजेशन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो अल्लाह हाफिज़।